हरे कृष्णा, राधे राधे। गणेश चतुर्थी की कथा सुनने के लिए हमें एक लोटा जल लेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जब पूजा करेंगे उस समय हमें कथा सुन लेनी है। तो एक लोटा जल लेना है हमें। उसके बाद अपने सीधे हाथ में हम कुछ चावल और फूल लेंगे। तो अक्षत और फूल लेकर हमें यह कथा सुनेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात माता पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश के द्वार पर खड़ा करके उनके हाथ में एक मोदक दे दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भगवती नदी पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शंकर ने बहुत कहा लेकिन गणेश जी ने भगवान शंकर को अंदर नहीं जाने दिया। क्रोध होकर भगवान शंकर ने गणेश जी के सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और वो अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में देरी होने के कारण शंकर जी नाराज हो गए हैं। उन्हें फौरन 2 थाली लगाई। शंकर जी ने पूछा कि 2 थाली किसके लिए लगाई है। तब पार्वती माता ने कहा कि एक थाली आपके लिए और एक पुत्र गणेश के लिए जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी बोले कि मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह बात सुनकर पार्वती माता बहुत दुखी हुई और अपने प्रिय पुत्र को दोबारा जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने तुरंत ही पैदा हुए हाथी के बच्चे का सर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। इस तरीके से गणेश जी दोबारा जीवित हो गए। तब पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक पति और पुत्र को भोजन कराया, स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। भगवान गणेश सभी विघ्नों को हरने वाले तथा सभी की रक्षा करने वाले। हे गणेश जी महाराज, इस कहानी को कहते सुनते हुकारी भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना और सभी के सभी विघ्न हर कर सभी को सुख देना। यह थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल और पुष्प लिए थे वह हम गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। जो हमने जल का लोटा लिया था यह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, क्योंकि हम कहानी सुबह के समय ही सुनेंगे तो यह सूर्य देवता को हम जल दे देंगे। रात को हमें चंद्रमा को अर्घ देना है और चंद्रमा को अर्घ गणेश चतुर्थी के दिन कैसे दिया जाता है उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। आप इसे एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। तो आप ज़रूर देखना कि हम चंद्रमा के दर्शन किए बगैर चंद्रमा को अर्घ कैसे देते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है, पूजा कैसे करना है, बाद में 10 दिन तक पूजा कैसे करनी है, ये सभी वीडियो मैंने डाल दिया है। उन्हें भी आप एक बार ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम गणपते नमः।